हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो 2021 के स्टार्टिंग में नाटो और यूएसए के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी 1 मई 2021 से यूएसए और नाटो के जो ट्रूप्स हैं उन सब का विड्रॉल अफगानिस्तान से स्टार्ट होगा, जिसके बाद में तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान का जो मेजोरिटी एरिया है अपने कंट्रोल में ले लिया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन अराइज हुई है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरीके से अफगानिस्तान में यूएसए के द्वारा इन्वेड किया गया था, क्या इसके पीछे मेन रीजंस थे, और अफगानिस्तान की हिस्ट्री में 2014 में जब फर्स्ट टाइम इलेक्शंस के थ्रू प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया था, जो कि यूएसए की हेल्प से ही वहां पे कंडक्ट हुआ था, तो इसके पीछे क्या रीजंस थे, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इनकी कहानी स्टार्ट होती है 9/11 के टेरर अटैक से, जो कि यूएसए में हुआ था, यानी कि 11 सितंबर 2001। तो उस टाइम पे कई सारे 4 सीरीज में टेररिस्ट अटैक अलकायदा के द्वारा यूएसए पे किए गए थे, और यहाँ पे 4 यूएस की जो फ्लाइट थी उन सबको यहाँ पे हाईजैक करने के बाद में बिल्डिंग से क्रैश कराया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी भयंकर सिचुएशन यहाँ पे खड़ी हुई थी। उस टाइम पे यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो कि 2001 से 2009 तक यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा बोला गया था कि एक इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप जिसका नाम अलकायदा है उसके द्वारा यूएसए में ये सारे टेररिस्ट अटैक किए गए हैं। और ये जो अलकायदा ग्रुप है, इसको जो अफगानिस्तान की तालिबान रजीम है उसके द्वारा एक सेफ हेवन प्रोवाइड कराया गया है। इस वजह से मेनली जो यूएसए था उसके द्वारा तालिबान से बोला गया है कि जो ओसामा बिन लादेन, जो कि अलकायदा का मेन लीडर और हेड था, उसको जो बेसिकली 9/11 का प्राइम सस्पेक्ट भी था, तो उसको यहाँ पे तालिबान को बोला गया कि यूएसए के लिए हैंड ओवर कर दिया जाए। बट यहाँ पे जब तालिबान जो था उसके द्वारा इसका रिफ्यूज किया गया, जिसकी वजह से जो यूएसए था उसके द्वारा 2001 के अक्टूबर मंथ में अफगानिस्तान में इन्वेड किया जाता है। हालांकि जो ओसामा बिन लादेन, जो कि अलकायदा मिलिटेंट ग्रुप का फर्स्ट लीडर और फाउंडर था, उसको पाकिस्तान में 2011 में 2 मई को यूएस फोर्सेस के द्वारा मारा गया था। बट उस टाइम पे जब यूएसए के द्वारा अफगानिस्तान में इन्वेड किया गया था, तो अफगानिस्तान के जो लोग थे उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो ये अमेरिकन इन्वेजन था इसको सपोर्ट किया गया था। और इसके इनिशियल फेज में यूएसए और नाटो, यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पे यूएस और यूके की जो फोर्सेस हैं उन सब के द्वारा अफगानिस्तान में जो भी अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप थे उन सबको डिस्ट्रॉय किया गया था। और बाद में जो नदर्न अलायंस थे उन सब के साथ में मिलके यहाँ पे जो तालिबान की रजीम अफगानिस्तान में थी उसको पूरी तरीके से खदेड़ के भगा दिया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अफगानिस्तान में जो तालिबान था वो स्टार्ट हुआ और फिर खत्म हो गया था। अब यहाँ पे होता क्या है कि 2001 के दिसंबर मंथ में जब तालिबान की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया जाता है, तो यूएसए के द्वारा यहाँ पे एक अफगान एंट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है हामिद करजाई के अंडर में। अब ये जो अफगान इंट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको कि एक एग्रीमेंट, जिसको बोन एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, उसके अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पे जो पावर का ट्रांसफर हो रहा था, जो कि 22 मई दिसंबर 2021 को स्टार्ट हुआ था, उसको स्टार्ट करने के लिए एक इंट्रीम गवर्नमेंट बनाई गई थी, जिसको कि यहाँ पे अफगान इंट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दिया गया था, जो कि 13 जुलाई 2002 तक रहने वाली थी। और जब ये पीरियड खत्म होता है 2002 के बाद में, जो ये इंट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन थी इसको ही एक ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया गया। अब उसके बाद में यूएसए के द्वारा यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हेल्प से एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स को एस्टेब्लिश किया गया था, जिससे कि जो करजाई का एडमिनिस्ट्रेशन अफगानिस्तान में है उसको जो भी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, जो भी बेसिक सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, उसको प्रोवाइड कराया जा सके। और इसी बीच में, इस पीरियड में जब यूएसए के द्वारा ये सब किया जा रहा था, तो तालिबान की जो फोर्सेस थी वो वापस से पाकिस्तान के रीजन में रीग्रुप होना स्टार्ट हो गई थी। उसके द्वारा कई सारे छोटे छोटे अटैक अफगानिस्तान पे किए भी गए थे। तो उस टाइम पे उस टाइम पे बेसिकली, और उसके आने वाले कुछ टाइम पे, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्सेस थी और जो अफगान ट्रूप थे, उन सब के द्वारा काफ़ी डिफेंसिव तरीके से यहाँ पे तालिबान फोर्सेस को हरा दिया गया था। जिसके बाद में होता क्या है कि जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बना सकता है, और इस वजह से ही वो अफगानिस्तान कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के रूप में स्टार्ट होता है। और 2004 में इवन उसके द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन को भी अडॉप्ट किया जाता है, जिसको कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से
जाना जाता है। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट वगैरह की सिचुएशन हो गई थी तो उसके बाद 2014 की ईयर आती है। तो ये एक ऐसी ईयर थी जो कि अफगानिस्तान के लिए काफी अच्छी थी, क्योंकि सितंबर 2014 में अशरफ गानी जो है अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे, और 2014 के ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद पावर में आए थे। और ये अफगानिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि अफगानिस्तान के जो लीडर हैं उनके बीच जो पावर का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है वो इलेक्शन के थ्रू हो रहा है, ना कि किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और उसके बाद 28 दिसंबर 2014 को नाटो के द्वारा जो ISAF की ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि कम्बैट ऑपरेशन अफगानिस्तान में कर रही थी, उसको फॉर्मली एंड किया जाता है और पूरी जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको अफगानिस्तान गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से अफगानिस्तान गवर्नमेंट को दे दी जाती है। और हालांकि यहाँ पे नाटो के द्वारा एक दूसरा ऑपरेशन रेजोल्यूट सपोर्ट उसको फॉर्म किया जाता है ISAF के बाद में, जिससे कि जो अफगानिस्तान की फोर्सेज है उन सबको असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जा सके, उन सबको एक अच्छे तरीके से ट्रेन किया जा सके। अब अफगानिस्तान में जहां पे नाटो के ट्रूप्स 2011 में 1,40,000 थे, वो 2018 तक ड्रॉप होके बस 16,000 रह गए थे। और उसके बाद में 14 अप्रैल 2021 को नाटो के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा ये बोला गया था कि यूएसए और नाटो के जो अलायंस है जिसकी हेल्प से यहाँ पे अफगानिस्तान में काफ़ी सारे ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए थे, वो अपने सारे ट्रूप्स को अफगानिस्तान से विड्रॉ करेंगे 1 मई से। और वहीं दूसरी साइड जो अफगानिस्तान में तालिबान था उसके द्वारा बस इतने इतने पोर्शन, जो अफगानिस्तान का पूरा मैप है जिसमें रेड कलर का जो कंट्रोल दिख रहे हैं आप लोग, ये कंट्रोल किया जाता है तालिबान के द्वारा, बस इतना ही रीजन तालिबान के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। अब वहीं पे 2021 में जब अनाउंसमेंट की गई थी तो उसके बाद 9 जुलाई तक काफी सारा एरिया, अराउंड 90 डिस्ट्रिक्ट्स अफगानिस्तान के तालिबान के कंट्रोल में चले गए थे, जिसमें 141 डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे और 167 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जिन पे कि तालिबान और जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी उनके बीच में फाइट चल रही थी। वहीं पे अगर हम 15 अगस्त 2021 की बात करें तो लगभग मेजोरिटी एरिया जो कि रेड कलर में आप देख रहे हैं तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान का कंट्रोल किया जाता है, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 9 जुलाई से जो कि 90 थे उससे बढ़ के 15 अगस्त तक 186 हो गए हैं।